वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि बीए द्वितीय वर्ष का उसका पेपर ये है। और बीए बीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि बीए और बीएससी चाहे आप मतलब बीए में है चाहे बीएससी में है, होम साइंस अगर विषय वस्तु लिया है तो दोनों का पेपर वही आता है, यानी सेम आता है। तो चाहे आप बीए में थे चाहे बीएससी में थे, आप सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। और जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, वो किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, उनकी परीक्षा लिखित होनी है, उनके लिए जो है एक प्रकार से टॉनिक के तरीके से कार्य करेगा है वीडियो। इसमें देख लीजिएगा सेम ऐसे प्रश्न आएंगे, और जितने प्रश्न इसमें आए हैं आप देख लीजिएगा। मेरा मॉडल पेपर उठा करके चाहे 21 वाला देख लेंगे तो उससे लगभग फंसा है, आप 2022 वाला देख लेंगे तो उससे लगभग पूरा फंसने का प्रयास। तो आप देखो कि सारे के सारे प्रश्न लगभग आ ही जा रहे हैं, और कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं रहा है, मात्र एक दो वीडियो को देखने के बाद में आप जो है क्या करेंगे कि उस मॉडल पेपर को, चाहे 21 का मॉडल पेपर है और चाहे 2022 वाला मॉडल पेपर है, दोनों हमने अवेलेबल करवा दिया, दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप उसको देख करके लुत्फ उठा सकते हो। एक आध दो सब्जेक्ट के बच्चे हैं, मैं जल्दी उसके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे बीए बीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, किसका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन है 2022 में हुआ है आपका। ओके, किस पेपर कौन सा सब्जेक्ट का था? होम साइंस का, नहीं गृह विज्ञान का। तो गृह विज्ञान का फर्स्ट पेपर हुआ है, पेपर 1। अब फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? फर्स्ट पेपर का लगभग सभी विश्वविद्यालयों का यही सिलेबस है, फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये आपका पेपर 1 का नाम पड़ता है गृह विज्ञान में, बीए सेकंड ईयर में। ओके, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग होगा, तो वो नए बच्चे हमारे पढ़ेंगे। आप लोगों को अब नहीं पढ़ना सेमेस्टर वाइज, जब आपकी ईयरली हो रही तो ईयरली थर्ड ईयर में भी आपकी ईयरली ही होगी। ओके, तो थर्ड ईयर का अब आप लोग, जैसे कि ये पेपर जिनका हो चुका है वो थर्ड ईयर की वीडियोज़ को देखें, और जिनका पेपर अभी बीए सेकंड ईयर का नहीं हुआ है, किसी दूसरे विश्वविद्यालय से उनके पेपर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके, ये बात की जाए तो लगभग ये पेपर जो है लिखित टाइप का हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी ऐसे पेपर आएगा, सेम यही पैटर्न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी है से। और ये पेपर जो है ये किसका है? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर किसका है? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है ये, जो जौनपुर में स्थित है। तो इस विश्वविद्यालय का पेपर है, और लगभग जो है जौनपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय, ये सब कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक ही जैसा पेपर सेट करते हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। तो आप देख लीजिएगा लगभग ऐसे ही पेपर आपका आने का संभावना रहेगा। लिखित वाले में तो मॉडल भी ऐसे रहेगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। हालांकि मॉडल पेपर में हमने सेम यही पैटर्न फॉलो किया है मॉडल पेपर में, चूंकि ये पैटर्न सबसे बेस्ट होता है। इसमें 10 अति लघु उत्तरीय, 10 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनमें से 10 के 10 अति लघु उत्तरीय करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 10 में से 5 आपके लघु उत्तरीय करने होते हैं, और 5 में से 2 आपके दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं। तो इस प्रकार से पैटर्न होता है। अभी आइए देखते हैं कौन कौन से दिए गए थे। समय आपको 3 घंटे का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स सबके 75 थे। और आपको बता दूँ, अगर आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होने वाली है, चाहे सेकंड ईयर में था चाहे थर्ड ईयर में है, तो इसका मतलब आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। 2 घंटे की होगी तो भी आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने की संभावना। अगर आपकी परीक्षा 3 घंटे की हो रही तो आपकी परीक्षा लिखित होगी। चूंकि कोरोना पीरियड है ना, तो इसलिए 1.5 घंटे में वो पेपर नहीं आएगा जो पहले आया था, इससे 1 साल पहले। ओके, चलिए नोट में क्या दिया कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। अब आइए देखते हैं भाई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंडों में पेपर बटा होता है। सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय, सेक्शन बी से लघु उत्तरीय और सेक्शन सी से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए आज ही पेपर शायद हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। आइए देखते हैं इनको कैसे करना है, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, गाइडलाइन क्या है। कहा गया कि आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। एक प्रश्न अगर आप सही से लिखोगे तो उसका आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 प्रश्न आप करेंगे तो आपको 15 नंबर कुल मिला करके यहाँ से मिल जाएगा। ओके, आपका क्या है भाई, 75 नंबर का पूर्णांक है। ओके, क्योंकि 25 नंबर इसमें सेकंड ईयर में, ईयरली परीक्षा में भी जो है आपका 25 नंबर क्या होता है, किससे मिलता है 25 नंबर? तो 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। चूंकि होम साइंस जो विषय है ये प्रैक्टिकल विषय है, तो इसीलिए जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न में ही ABCD करके जे तक दिया होगा, मतलब कि 10 तक। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया गया, सभी को करना है। पहला प्रश्न है और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्या दिया है कि डिफाइन बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारीय चयापचय दर को परिभाषित कीजिए। चयापचय दर क्या होती है? बेसल यानी कि जो MBR रेट होती है, बेसल जो है आप देखते हैं BMR,
बीएमआर आप लोगों ने पढ़ा होगा। बीएमआर हमने बताया, बीएमआर के फुल फॉर्म को लेकर के भी हमने पूछा था कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता। बीएमआर के बारे में परिभाषित किया था, बीएमआर को समझाया था हमने। तो यही पूछा रहा कि आधारीय, बीएमआर का मतलब क्या होता है, आधारीय। बेसल माने क्या होता है, आधारीय। और मेटाबॉलिक माने होता है चयापचय, ओके। और रेट माने क्या होता है, दर। तो आधारीय, चयापचय, दर को आपको परिभाषित करना था। एक आध दो परिभाषा सबसे पहले इसमें आप अर्थ बताते उसका, उसके बाद में एक आध विद्वानों की परिभाषा लिख देते, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में एक अपनी परिभाषा अगर आपको पता हो, थोड़ी परिभाषा कि अतः हम कह सकते हैं, फिर दूसरे शब्दों में, और उसके बाद में इन्वर्टेड कामा में, और अपनी परिभाषा एक लिखिए। जब भी आपको कोई विद्वानों की परिभाषा भी ना पता हो तो एक परिभाषा आप लिखें, कोई परिभाषा जो भी आपको पता हो, वो परिभाषा लिखने के बाद में फिर आगे लिखें कि जो है दूसरे शब्दों में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ओके। चलिए देखिए, ये प्रश्न आ गया आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न था, और अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होता निश्चित तौर पर आप कर लिए होंगे और आप खुशी भी होंगे। और जिनका पेपर था वो लोग बता दीजिएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या आया है, और मॉडल पेपर आप मिला भी सकते हो जा करके, ठीक। चलिए, तो और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, या सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, संस्कृत साहित्य हो, यहाँ तक कि यानी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, ओके। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ फूड जो है पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तता क्या है। यानी जो खाद्य में विषाक्तता आ जाती है, यानी कि जो विषाणु लगभग उससे बीमारियां जो फैलने लगती हैं, तो इसको खाद्य विषाक्तता के बारे में भी हमने आपको विस्तार से समझाया था, और प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में इसको रखा था। देखिए दो के दोनों प्रश्न आ गए। वहीं अगला प्रश्न क्या था कि राइट द नेम ऑफ द फैट शेड्यूल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके नाम बताइए। अब देखिए इसको लेकर के हमने कीड़ा वाली ट्रिक बताई थी, कीड़ा, विटामिन के, ई और डी और ए, कीड़ा। तो ये कीड़ा वाली ट्रिक बताई थी। कीड़ा जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है भाई, वो पानी में नहीं घुलता है, इसीलिए उसको वसा में घुलाना पड़ता है। तो कीड़ा मतलब क्या होता है कि के माने क्या होता है, के विटामिन के, ई माने क्या, विटामिन ई, डी माने क्या, विटामिन डी, ए माने क्या, विटामिन ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जितने भी विटामिन हैं जो कि कीड़ा में जो स्पेलिंग लिखते हैं कीड़ा, तो उसमें जितने विटामिन आपके हैं वो वसा में घुलनशील है, और बाकी जितने भी विटामिन आपके बचते हैं, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो या विटामिन सी हो, ये सब जल में घुलनशील विटामिन है, ओके। तो ये समझ में आ गई बातें आपके। तो विटामिन को लेकर के तो कोई शंका आपको थी नहीं, हमने खूब अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। वही नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ दिया गया था, डी वाला प्रश्न देखिएगा। डी प्रश्न है कि डिफाइन एनर्जी, यानी ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यह भी प्रश्न हमने रखा था। देखिए लग रहा है कि सारा का सारा मॉडल पेपर से ही पेपरवा सेट हो गया आपका। अब ऐसा आपको सोचिए कि मात्र एक दो वीडियो देखने से आपको लग रहा है कि हाँ सेम ऐसे पेपर आ जा रहा है, तो आप सोचो कितना अच्छा एक प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा। और ये और कुछ नहीं, बस आप लोगों का प्यार है जो कि मुझे मेहनत करने पर मजबूर करता है। लगातार मैं पिछले 4-5 वर्षों के पेपर में मज़ा रहता हूँ, उसको देखता रहता हूँ कैसे कैसे क्या ट्रेंड बदल रहा है, एक आध प्रश्न जो नया पूछेगा कैसे पूछेगा, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद में पेपर बनाता हूँ। अपने हाथों से खुद बैठ करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए, फिर उसमें आराम से विस्तृत तरीके से उसको डेंटिंग पेंटिंग जो होता है वो करते हैं, उसके बाद में आपके समझ प्रस्तुत करते हैं। तो आप सोचो कि कितना मेहनत पड़ती होगी एक वीडियो को सेट करने में। तो आप अगर जो है नहीं देखे तो फिर उसके बाद में फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी खुद की गलती है, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। बस आप लोग जा करके अन्य जो सब्जेक्ट के होने वाले उनको देख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि व्हाट आर इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में हमने जानकारी खूब अच्छे तरीके से दी, और इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में अपने रखा था। देखिए सब प्रश्न आ रहे हैं, कोई प्रश्न आपका बच नहीं रहा है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए अगला प्रश्न है व्हाट इज मील प्लानिंग। मील प्लानिंग माने क्या होता है, आहार नियोजन। ये भी हमने समझाया, आहार नियोजन या आहार आयोजन दोनों बातें एक ही होती हैं, इस बात को हमने विस्तार से बताया। इसकी परिभाषा एक आध दो विद्वानों के अनुसार और खुद की परिभाषा, विशेषता वगैरह सब समझा दिया था, क्या क्या करना चाहिए कैसे कैसे। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज जो है फार्मेंशन, मतलब कि फार्मेंटेशन। फार्मेंटेशन माने क्या होता है, खमीरीकरण। खमीरीकरण क्या है, इसको शायद ये नवा जो शब्द है ये थोड़ा सा नया है, इसको शायद हमने नहीं बताया कि बीच में हो सकता है एक आठों बीच में बता दिया हो महासंग्राम वाले वीडियो में, और मुझे शायद याद नहीं कि हमने बताया कि नहीं बताया। तो फार्मेंटेशन ये देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंस ऑफ जो है डेटरी फीबर्स, यानी आधारीय रेशों का महत्व। ये भी हमने बताया, आधारीय रेशों को, प्राकृतिक रेशों, सभी को हमने विस्तार से कैटेगराइज करके भी आपको समझाया था। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
आपका अगला प्रश्न है आई वाला, यानी 9वां नंबर प्रश्न है कि राइट द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत। ये भी हमने आपको बताया था, सारे के सारे चीज़ें आ रही विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, विटामिन ए में अगर रोग होगा तो उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बताया था। वहीं 10वां प्रश्न है कि राइट अबाउट फंक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन के कार्य बताइए। भोजन का कार्य, पानी का कार्य, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, वसा का कार्य, सभी का कार्य हमने, और खनिज लवणों का कार्य, सभी का हमने बताया है। निश्चित तौर पर अगर कोई भी प्रश्न इसे पूछा था आप आसानी से कर पाते। देखिए अब आपके 9 प्रश्न तो एकदम से क्लियर हो गए कि आए थे। अब एक प्रश्न एक आध तो नया आ सकता है, बाकी वो भी हमने शायद बताया हो या नहीं बताया हो, तो उसके लिए मुझे ध्यान नहीं, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने नहीं बताया है। ठीक, तो देखिए 9 आपके यहाँ पर हो गए, उसमें कुछ भी इधर उधर का अगर बना करके थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होते लिख देते तो हो जाता आपका। ठीक, अगला है सेक्शन बी में हम प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। इसको लेकर के इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में, तो 200 शब्दों में आपको देना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, कितने शब्दों में, तो 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न को सेटिस्फाई कर देना है। जितना भी इसके पार्ट पूछे जा रहे हैं उन सभी पार्ट को सेटिस्फाई होना परम आवश्यक है। यानी कि जो भी पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी हम प्रश्न देखेंगे तो उसमें बता देंगे आपको, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 8 जो है नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करना है, तो 8 पंचे 40 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। ओके, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। देखिए अब देखिए ये भी प्रश्न आपके लगभग फंसे ही हुए हैं अधिकतर। देखिए प्रश्न क्या है कि प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न है कि राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी पोषक जो तत्व होते हैं उनके प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप के जो पोषक तत्व हैं उनके प्रकार बताइए। अब पोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में वसा और खनिज लवण, जल, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी के बारे में आपको समझाया था। तो आपने देखा होगा, तो उनके बारे में आपको ऐसे लिख करके कि 6 पोषक तत्व हैं, उनमें आपको सभी को समझाना था, लिख लिख करके थोड़ा थोड़ा बताना था कि हाँ इसके कार्य थोड़ा थोड़ा आपको बताना था। तो बस यही आपको करना था। अगर मान लेते हैं प्रश्न नहीं, लेकिन ये तो बहुत सरल प्रश्न था, इसको हमने बार बार बताया था आपको, सारे पोषक तत्वों की जानकारी विधिवत तरीके से दे दी है। तो ये तो कोई व्यक्ति ऐसा ही होगा जो कि जो नहीं भी जानता होगा वो भी कर सकता था, इतना सहज प्रश्न था। अच्छा, अगला प्रश्न था कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एंड जो है पल्स इन डाइट, यानी आधार में मतलब आहार में दूध और दालों के महत्व के बारे में बताइए। इसको भी हमने बताया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आहार में खास करके दूध और दालों का विशेष महत्व भी होता है। ओके, तो इसको आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपके पूछा गया था कि डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक मतलब की रेट, यानी कि जो आधारीय चयापचय दर है उसको प्रभावित जो करने वाले जो कारक हैं तमाम सारे, उन कारकों को आपको समझाना था। ये बातें भी हमने आपको बताई थी। इस प्रश्न को हमने अपने मॉडल पेपर में रखा था और इस प्रश्न को डिफाइन भी किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, मान लेते वो प्रश्न नहीं पता है, उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते थे। यानी क्या है प्रश्न कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट, यानी कि आहार में फल तथा सब्जियों के महत्व को समझाइए। ये भी हमने बताया था। देखिए सारा का सारा प्रश्न आ रहा है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिएगा कि राइट अबाउट द यूजेस ऑफ स्पेसिस, यानी कि जो स्पाइसेस माने होता है क्या, मसाले, तो मसालों के उपयोग के बारे में आपको बताना था। ये भी हमने आपको बताया था। अगला वहीं और करके प्रश्न दिया गया क्या, देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से आए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डिस्कस अबाउट द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। इसको भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, देखिए सब प्रश्न बच्चे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, हाउ कैन बी जो है रेशन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ड्यूरिंग कुकिंग डिस्कस, यानी कि भोजन पकाने की क्रिया में इसके पोषक तत्वों को हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब भोजन पकाते समय। अब ऐसा प्रश्न तो हमने नहीं दिया था, लेकिन अगर वीडियो देखा होता तो उसमें जानकारी इतनी दे दी गई थी कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते थे। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न इसके मान लेते ये नहीं बताया था, तो इसके स्थान पर था अगर कि दूसरा, क्योंकि भोजन पकाने की पूरी विधि हमने बताई थी, और कैसे सब्जियों को धोना चाहिए बिना काटे, यानी छील लो आप आलू को, उसके बाद में आप धो लो, और आलू कट करके कभी धुलना नहीं चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जिससे क्या होता है, जो विटामिन या पोषक तत्व होते हैं उनमें से छीण हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको इस तरीके, ये सब चीज़ें हमने बताई थी, तो यही सब चीज़ें इसमें लिखना था, और बाकी कुछ लिखना उखना नहीं था। आर करके दिया था। अगला प्रश्न क्या दिया था
कि जो है वाई फैट इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, राइट मेन फंक्शंस ऑफ फैट, यानी वसा शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वसा के मुख्य कार्य बताइए। अब ये प्रश्न हमने खूब अच्छे तरीके से बताया आपको, समझा समझा करके। तो देखिए मान लेते एक आध प्रश्न आपको नहीं भी मिल रहा था हमारे पेपर से, तो उसके स्थान पर जो अथवा वाला दिया है तो ये कर देते आप, वो भी हो जाता। ओके, दोनों के नंबर सेम है, चाहे वो करो चाहे वो। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय का कि राइट अबाउट वाटर ब्रोन डिस्कस, यानी जल जनित बीमारियों के बारे में बताइए, यानी कि जल के कारण से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में भी हमने मेंशन किया अपने यूट्यूब चैनल में, मतलब कि अपने मॉडल पेपर में, तो ये भी आपका आ गया। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अथवा करके दिया, मान लेते प्रश्न नहीं पता आपको, दूसरा कर सकते हो। उसके स्थान पर क्या दिया था कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में आपको बताना था, वर्णन करना था। सारी की सारी विधियां, बॉइलिंग वगैरह सब हमने खूब अच्छे तरीके से समझा दी थी, भोजन पकाने की कई विधियों के बारे में बताया था। ये देखिए प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न, तो ये देखिएगा सारे के सारे प्रश्न लगभग फंस ही रहे हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं, मतलब कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कहने का मतलब ये है मेरे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रश्न जो भी है डेक्टू आ जाएगा, कि जो हमने नंबरिंग किया था उसी नंबरिंग से आ जाएगा, लेकिन आएगा सब, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे, छूट नहीं पाएगा आपका, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ऐसा मैं दावा करता हूँ हर वीडियो में, हर सब्जेक्ट में, आप देख लीजिएगा। सेक्शन सी देखो मेरे भाई, सेक्शन सी की बात की जाए, जो बहनें जुड़ी हैं भाई जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सेक्शन सी की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है ये। नोट क्या है कि आंसर एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। देखिए सेम ऐसे मॉडल पेपर हमने भी सेट किया था, यही पैटर्न पर हमने सेट किया था। अगला प्रश्न देखें, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, और एक प्रश्न अगर आप करोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से 20 नंबर मिलेंगे दो प्रश्न करने के बाद में। 7वां नंबर प्रश्न क्या दिया, दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न, देखिए कैसे आया है। प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरीय का 2 ही प्रश्न करने, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न है भाई, प्रश्न आप देखो 7वां प्रश्न है कि डिस्कस द बेसिक फूड ग्रुप्स गिविंग बाय एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच फूड ग्रुप इन द डाइट, यानी कि आधारीय खाद्य समूहों के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए और आहार में प्रत्येक खाद्य समूह के महत्व को समझाइए। इस प्रश्न को हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। आहार जो आधारीय खाद्य समूह हैं उन समूहों के बारे में, कौन प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, चतुर्थ समूह, पंचम, इन सभी में कौन कौन से, किसमें सब्जियां आती, किसमें मक्खन दूध दही घी आती, किसमें मांस मछली अंडा, ये सब आते हैं। इन सभी को बताया, किसमें हरी सब्जियां, किसमें पालक गोभी ये पनीर ये सब आते, तो इन सभी को हमने जो है विस्तार से बताया था। तो ये प्रश्न आपका हो गया था, उसके लिए आप लिख सकते थे। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, कार्बोज की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं और कार्य को विस्तार पूर्वक आपको समझाना। यानी कि अब इसमें हेडिंग क्या पड़ेगी, सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट का अर्थ लिखें, कार्बोहाइड्रेट लिख करके हेडिंग डालें कार्बोहाइड्रेट का अर्थ, उसके बाद में अर्थ लिखेंगे, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हेडिंग डाल करके उसको लिखना था, उसके बाद में कार्बोज की प्राप्ति के साधन हेडिंग डालना था, उसमें कहाँ कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, उसके मतलब कि वनस्पतियों से कैसे प्राप्त होता है, और भी जो है प्राकृतिक चीज़ों से हमको कैसे मिलता है, इसको लिखना था। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के कार्य हेडिंग डालना था, उसको आपको कार्य बताना था क्या क्या कार्य होता है। तो साथ जाहिर सी बात है ऊर्जा देने के कार्य और भी तमाम सारे कार्य हमने आपको विस्तार से समझाए थे, और इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में भी सेट किया था। देखिए ये भी प्रश्न आ गया आपका। दोनों प्रश्न अभी तक दीर्घ उत्तरीय के आ गए, 2 ही प्रश्न आपके करने थे, इनमें से 2 पहले से आपको पता थे। अगला प्रश्न है कि डिफाइन फूड अडल्ट्रेशन, गिव कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लेन दियर मतलब कि डिटेक्शन मेथड, यानी खाद्य मिलावट को परिभाषित कीजिए, सामान्य मिलावटी पदार्थों के नाम बताते हुए उनकी पहचान के तरीके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है खाद्य मिलावट के बारे में, हमने खूब प्रश्न मतलब मॉडल पेपर में रखा है, खाद्य मिलावट के बारे में हमने बताया। देखिए ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न है भाई कि राइट अबाउट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी, प्लान ए मतलब कि आ डेज डाइट फॉर प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में लिखिए, एक गर्भवती महिला के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाइए। ये भी प्रश्न हमने रखा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021 वाले मॉडल पेपर में भी हमने इस प्रश्न को रखा था, और 2022 वाले मॉडल पेपर में भी आप देखेंगे तो ये प्रश्न मिलेगा दीर्घ उत्तरीय में। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, देखिए 4 के चारों प्रश्न आ गए हैं, 5वां प्रश्न देख लीजिएगा। बस आपका देखिए सब प्रश्न बच रहा है, केवल 2 ही करना था। अगर मान लेते इनमें से 2 ही प्रश्न आपके आते तो भी आप सोचे कि 2 के दोनों आप कर देते। ओके, अगला प्रश्न है डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक्सप्लेन द प्रिवेंटेशन जो है मेजर्स फॉर
विटामिन सी डिफिशियंसी, यानी जल में घुलनशील विटामिनों के प्रकारों, यानी जल में जो घुलनशील विटामिन है उसके बारे में बताना था, तो हमने बता ही दिया था। और उनके प्राप्ति के साथ, यानी जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन किन स्रोतों से हमको मिलते हैं, उनकी व्याख्या करनी थी। उसके बाद में विटामिन सी के कमी से को रोकने की कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, यानी कि विटामिन सी भी कहीं ना कहीं पे जल में घुलनशील ही विटामिन है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं, या विटामिन सी की कमी ना हो शरीर में, उसको रोकने के लिए हमको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए, इस बात का यहाँ पर जिक्र आपसे करने के लिए बोला गया था और पूछा गया था। निश्चित तौर पर ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा था। और ये उसका होम साइंस का पेपर था, पेपर 1। अब पेपर 2 के लिए अगर आप लोगों ने नहीं अभी देखा तो पेपर 2 का जल्दी देख लीजिएगा। बाल विकास वाला आपका है, बाल विकास से आएगा प्रश्न, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के। उसका पेपर मतलब कि 2021 वाला भी देख लीजिएगा मॉडल पेपर, और 2022 में जो हमने पढ़ा है उसको भी देख लीजिएगा। दोनों देख करके जाइएगा। 2022 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, 2021 वाला भी मतलब अच्छा रहेगा, वो भी उससे भी प्रश्न आएंगे। तो आप दोनों देख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद में देने जाइएगा। हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में मध्यकालीन और प्राचीन सब मिल जाएगा। ओके, आगे देखते। तो यहाँ पर यही था, होम साइंस का पेपर था, फर्स्ट पेपर। और भी जिसके पास बीए सेकंड ईयर का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो रहा है, बीए सेकंड ईयर का किसी भी सब्जेक्ट का, या थर्ड ईयर का पेपर हो रहा है किसी भी विश्वविद्यालय का, तो आप लोग मेरे पास पेपर सेंड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको दिखा सकें कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न आता है। बहुत सारे बच्चे जो अगल अलग यूनिवर्सिटी से हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा, और जो हमारे आपके जो जूनियर छात्र छात्राएँ आएंगे उनके लिए लेक्चर मार्गदर्शन करेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।